हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12वीं की सृजन पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 पढ़ूंगी। बिहारी की नीति के दोहे। इस पाठ में मैं आपको सबसे पहले बिहारी जी का जीवन परिचय बताऊंगी और उसके बाद पाठ में जो दोहे हैं उनकी व्याख्या समझाऊंगी। तो बिहारी जी जो है वो रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म पुराने ग्वालियर के वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये जाति से माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और इन्होंने अब इनका जो जन्म है सन 1595 में हुआ था। इनके काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे मिलते हैं। ये राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे, लेकिन फिर भी ये एकदम निर्भय और स्वतंत्र प्रकृति के थे कि एक बार जब राजा जयसिंह राज्य कार्य से उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो इन्होंने उन्हें जागृत करने के लिए दोहों की रचना की, जिससे वह अपने कार्य में वापस से संपन्न होने लगे। एक बार जब राजा जयसिंह ने शिवाजी पर आक्रमण करने की सोची, तब इन्होंने अपने दोहों द्वारा उन्हें भाव सचेत किया। इस प्रकार इनके दोहों में श्रृंगार, भक्ति, नीति के दोहे हैं, लेकिन इन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति का या लक्षणा शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया। फिर भी इनके काव्य में भाव, नीति, अनुभाव, नारी वर्णन, नारी प्रेम, ये सभी चीजें देखने को मिलती है। इस प्रकार इनका काव्य सौंदर्य अत्यंत ही सुंदर। पहला दोहा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। ये दोहा बिहारी सत्सई से उद्धृत है और इसमें श्री कृष्ण जी और राधा जी से उन्होंने एक मंगलाचरण के रूप में सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की है। तो बिहारी जी राधा जी से कहते हैं कि हे राधा नागरी, हे चतुर राधा, आप मेरी सांसारिक जो भी दुख है, कष्ट है, उन्हें दूर करने का कार्य करें। जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए, यानी कि आपके शरीर की परछाई पड़ने से काले श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से आपके द्वारा मेरे शरीर पर जो भी दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उन्हें दूर करें और मुझे सांसारिक माया मोह से मुक्ति दिलाएं। दूसरा दोहा है, तोपर बारो उर्वशी, सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। ये दोहा भी बिहारी सत्सई से ही लिया गया है और इसमें राधिका जी के जो सौंदर्य है, उनका सौंदर्य स्वर्ग की अप्सराओं से भी श्रेष्ठ बताया गया है और कहा गया है कि हे राधा, तुम्हारे सौंदर्य के ऊपर मैं स्वर्ग की सुंदरी उर्वशी के सुंदरता को भी न्योछावर कर सकता हूँ। तू मोहन की उर्वशी है, उर्वशी समान। वो कहती हैं कि जिस प्रकार एक उर्वशी नाम का जो आभूषण होता है वो श्री कृष्ण के हृदय में बसा हुआ होता है और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय लगता है, इसी प्रकार हे राधिका, तुम श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो और उनके हृदय में बसी हुई हो। तीसरा दोहा, बंधु भय का दीन के, को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो, झूठे विरद कहाई। यहाँ पर बिहारी जी ने श्री कृष्ण को बताया है कि वो किस प्रकार झूठ मूठ में पतिथारन बने हुए हैं। वो कहते हैं बंधु भय का दीन के, को तार्यो रघुराई, कि हे श्री कृष्ण, आपके बारे में कहा जाता है कि आप दीनहीन दुखी लोगों के दुख को दूर करने वाले पतित पारण हो। टूठे टूठे फिरत हो, झूठे फिरत कहाई, कि क्यों झूठ मूठ में अपने आप को दूसरों का रखवाला बोलते हो, क्यों दूसरों के बारे में ये बोलते हो कि मैं दूसरों के दुखों को, कष्ट को दूर करने वाला हूँ, सांसारिक माया मोह से मुक्ति दिलाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि आज तक तुमने जिस भी दीनहीन प्राणी के दुखों को दूर किया है वो दीनहीन और दुखी थे ही नहीं। असल में तो मैं ही संसार में सबसे दीनहीन और दुखी हूँ। अगर आप मेरे पास
पापों का विनाश करते हैं और मेरे पापों का हरण करते हैं और मुझे सांसारिक माया मोह से मुक्ति दिलाते हैं, तो ही मैं आपको पतित पारण मानूंगा। चौथा दोहा है, कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय, तुम ही लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। ये भी बिहारी सत्सई से लिया हुआ दोहा है। इस दोहे में वो बता रहे हैं कि हे भगवान, आपको संसार की हवा लग गई है। तो संसार की हवा लग गई है, कैसे संसार की हवा लग गई है वो बता रहे हैं कि कब को टेरत दीन रट, हे ईश्वर, हे भगवान, मैं कब से दीनहीन अवस्था में आपको पुकार रहा हूं, होत न श्याम सहाय, और भगवान आप मेरी किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर रहे हैं। तुम ही लागे जगत गुरु, जग नायक जगवाई, कि संसार में हे ईश्वर, आपको संसार का गुरु कहा जाता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको इस संसार की हवा लग गई है, इसलिए आप मेरी दीनहीन पुकार को सुनी नहीं रहे हैं और मेरे को सांसारिक माया मोह से मुक्ति नहीं दिला रहे। पांचवा दोहा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। ये दोहा भी बिहारी सत्सई से लिया गया है और इसमें भक्ति की अनन्यता का वर्णन किया गया है कि भक्ति की अनन्यता कैसी होती है। तो बोल रहे हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। तो यहाँ पर गोपियां कह रही हैं या कवि बिहारी कह रहे हैं कि हे भगवान, जो हमारा प्रेम से भरा हुआ चित्त है, यानी हमारा जो प्रेम से भरा हुआ मन है, उसकी गति को संसार में कोई भी नहीं समझ सकता। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए, कि यह प्रेम से भरा हुआ रंग जो है श्याम रंग में, यानी श्री कृष्ण प्रेम काले रंग में डूब जाता है, तो ये और अधिक गोरा, पवित्र और उज्जवल हो जाता है। यहाँ एक किंवदंती प्रचलित है और कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति काले रंग में डूबता है तो बाहर काला निकलता है, लेकिन श्री श्याम का, कृष्ण का जो काला रंग है वो ऐसा है कि उस काले रंग में जो व्यक्ति डूबता है वो सफेद यानी पवित्र और उज्जवल होकर के निकलता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति इस संसार में लोगों के प्रति प्रेम हृदय से रखता है और उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचता है, तो उनका मन पवित्र, उज्जवल और चंचल रहता है। छठा, भजन कहीं ताते भजो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सो तो भजियो गवार। यहाँ पर कवि बिहारी जी ने सांसारिक माया मोह से दूर रहने की प्रार्थना की है और दूर रहने की प्रार्थना करते हुए वो कहते हैं कि हे मनुष्य, भजन कहीं ताते भजियो, कि मैंने तुझे संसार में जिस वस्तु की आराधना करने के लिए कहा था उसे तो तूने एक बार भी नहीं भजा, यानी भजियो नहीं को बार, उसकी आराधना तो तूने एक बार भी नहीं कही। दूरी भजन जाते कहो, सो तो भजियो गवार, कि है गवार प्राणी, जिस चीज की आवश्यकता नहीं थी, जिन चीजों का सेवन नहीं करना था और जिन चीजों को ग्रहण नहीं करना था, उन सब चीजों को तो तुमने बार बार उनका ग्रहण किया और बार बार उनका विचार किया, लेकिन जिस भगवान का भजन करने के लिए मैंने तुझे कहा था उस भगवान का भजन तूने एक बार भी नहीं किया है, तो इस संसार से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त करेगा। और यहाँ पर वो एक चीज और भी बताते हैं, वो बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति वेद भक्ति में और इन सब में लगा रहता है तो वो संसार से पार नहीं हो पाता, यानी उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। लेकिन जो साधु संगति, ऋषि मुनियों की सेवा में लगा रहता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। अजय तरियोना ही रहो, श्रुति सेवक एक रंग, नाक बास बेसरी रहो, बसी मुकुतन के संग। यहाँ पर भक्ति की आराधना के बारे में वर्णन किया गया है और भक्ति की आराधना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अजो तरियोना ही रहो। तरियोना यानी एक कान का एक आभूषण, कि हे कान का आभूषण, श्रुति सेवक एक रंग, तू श्री कृष्ण के कान में हमेशा तेरा निवास रहा और तूने हमेशा उनके साथ रहा और उनकी सेवा करता रहा, लेकिन तूने
स्थान प्राप्त नहीं किया, नाक बास बेसरी लहो बसी मुकुतन के संग। जो बेसरी यानी कि नाक में पहनने वाला आभूषण, कि नाक में पहनने वाला आभूषण जो मोतियों के साथ था, वो मोतियों के साथ रहते हुए वो श्री कृष्ण की नाक पर पहना जाने के कारण इस संसार से अमर हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, जो श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है और श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, वह इस संसार सागर से पार होकर के स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो यहाँ भी यही चीज दर्शाई गई है कि जो व्यक्ति मन से, तन से, कर्म से ईश्वर की आराधना करता है वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, और जो दिखावा करता है उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो बच्चों, मैंने जो आपको ये पाठ पढ़ाया है ये अभी आधा ही हुआ है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी और इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूंगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए मेरे बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।